आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा है, हम बीएसटीसी, पीटीईटी, एसएससी जीडी और राजस्थान पुलिस के लिए मानसिक योग्यता से जुड़े सवालों की हम चर्चा करेंगे। और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। कई क्लासेज आप देखोगे, आपको व्यवहारिक और कंप्लीट ज्ञान नहीं मिलेगा जिससे आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, वो जो पढ़ाते हैं अधिकतम से अधिकतम पढ़ाना चाहते हैं, अधिकतम से अधिकतम समय देते हैं, लेकिन वो कभी भी जिस प्रकार हम पढ़ा रहे हैं ऐसे कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक दे रहा हूं जिससे आप जुड़ सकते हो। मैं आपको वीडियो भी नहीं दे रहा हूं। इससे होने वाले बहुत सारे सवाल की मैं एक पीडीएफ बनाकर भी आपको भेजूंगा ग्रुप में, ताकि आप सवाल की प्रैक्टिस करके ये जरूर पता कर सको कि जो हमने पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ एक भी सवाल हमारे पीछे नहीं रह रहा है। हमारा मुख्य टारगेट ये है कि बीएसटीसी में कई बच्चे संघर्ष करते हैं। एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने एक महसूस किया कि 6 लाख बच्चे बीएसटीसी का एग्जाम देते हैं। इसका मतलब आप एक कल्पना करो कि बीएसटीसी में कंपटीशन की स्थिति क्या है, और उस कंपटीशन में कई व्यवहारिक बच्चों का भी नंबर नहीं आता है। इसलिए हमने आपको मानसिक योग्यता जो रीजनिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप अगर इस तरीके की बात करो बीएसटीसी की, तो 50 सवाल आते हैं, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का आता है, 150 नंबर आपका सिलेक्शन निर्धारण कर देता है। और उसमें ये पासा का सबसे पहला टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आती है और पासे से जुड़ा हुआ सवाल नहीं आता है, लेकिन बच्चे कई बार सवाल गलत कर देते हैं। अब देखो, जब हम पासे से जुड़ा सवाल करेंगे तो हमारे को जब भी सवाल आता है उसमें एक पासा भी दिया हुआ सकता है, 2 पासा भी दिया हुआ सकता है, 3, 4 जितने भी दे सकता है। लेकिन हमें सवालों को कैसे करना है, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। जब हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बैठकर अध्ययन कर रहे हो। जब आप वहां अध्ययन कर रहे हो तो एक चीज को रियलाइज करो कि आप किसी कमरे के कॉर्नर में देखो। आप उस कॉर्नर में देखोगे तो आपको 3 साइड दिखेगी, एक ऊपर है, एक इस साइड में दिखेगी, एक इस साइड में दिखेगी। अगर आप कमरे के सरफेस में देखते हो तो एक ऊपर दिखेगी, एक इस साइड में, एक इस साइड में। मेरा कहने का मतलब है आप एक साथ 3 साइड ही देख सकते हो। क्या 4 साइड देख सकते हो या पूरी 6 साइड देख सकते हो? नहीं। नजरों को बिना हिलाए आप पास में जाकर 6 साइड कभी देख सकते हो क्या? कभी भी नहीं देख सकते। मेरा मानना यह है कि 3 साइड दिखाई देती है, और जब भी आपको कोई भी पासे का सवाल दिखाई देगा उसमें 3 ही साइड मिलेगी। और उस साइड का यह सिस्टम होता है कि अगर ऊपर वाली साइड है तो उसका जो विपरीत भाग यानी उल्टा वो नीचे मिलता है आपको, और इस भाग का इधर मिलेगा, इस भाग का इधर मिलेगा। तो मेरा आपको कहना है, अगर आपको पासे में 3 साइड दिखाई देती है तो उसकी विपरीत यानी उल्टी साइड उसके साथ कभी भी नहीं होगी। अगर परीक्षा में पूछ लिया 5 का विपरीत अंक ज्ञात करो, तो 3 और 6 कभी भी इसके विपरीत अंक नहीं होंगे। अगर परीक्षा में पूछ लिया 1 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 2 और 3 कभी भी उसका विपरीत अंक नहीं होगा। और कोई भी सवाल हो सकता है, अंक हो सकता है। अब बात ये, जब भी सवाल पूछेगा विपरीत फलक का पूछेगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये, जब भी बात करेगा तो पासे की बात करेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पासा होता क्या है। पासा वो होता है जो हम लूडो खेलते हो ना, लूडो, उसकी कांटियों में 6 अंक होते हैं, और वो अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपको शायद व्यवहारिक रूप से पता है। अब प्रश्न शुरू करते हैं। अगर हमारे परीक्षा में आ गया एक पासा और उसका विपरीत अंक पूछता है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको एक पासा दिया जाए, ओनली एक पासा, तो वो पासा हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानक पासा। वो मानक पासा ही होगा, और उसका विपरीत अंक ज्ञात करना इतना सरल है जितना कोई नहीं। जब भी कोई भी अंक देते हैं और उसका विपरीत अंक ज्ञात करना, तो उसको 7 में से घटा दो, 7 में से 2, 7 में से 3, 7 में से 1, ये है ना। तो ये घटा दिया तो 5 आ गया, ये घटा दिया तो 6 आ गया, ये घटा दिया तो 4। आपको किसका निचले फलक मतलब 2 का उल्टा चाहिए, तो 2 का उल्टा क्या होगा? 5। अगर आपको इसमें पूछे 5 का विपरीत अंक क्या होगा, तो ये 5 है, इस 5 को किस में से घटाओगे आप? 7 में से। बोलो कितना आया? 2। और एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं है। अगर एक पासा दिया हुआ आएगा तो वो हमारा मानक पासा होगा, और मानक पासे का विपरीत अंक निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसे घटाना है? ओनली फॉर 7 से घटाना है, यानी सबट्रैक्शन करना, यानी बाकी करनी। ये तो हुआ हमारे एक पासे का। लेकिन क्या परीक्षा में सिर्फ एक ही पासा आता है? एक से अधिक पासा नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है।
2 पासे आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। वो चाहे जितना दो, हमें बर्डन नहीं लेना है। हमें तो हमारे जो रूल है, सिद्धांत है, वो पढ़ने। और सिद्धांत क्या है? अगर एक पासा होता है तो वो मानक पासा होता है। अगर मानक पासे के बाद में दूसरी हम बात करेंगे, कोई भी पासे में उसका उल्टा अंक कभी भी नहीं हो सकता। जैसे ये 5 आ गया तो इस 5 का विपरीत अंक ना तो 3 होगा ना 4 होगा, और अगर 3 आ गया तो इसका विपरीत अंक ना 4 होगा ना 5 होगा। अब ये प्रश्न वाला पूछ रहा है 2 का विपरीत अंक ज्ञात करो। तो जब 2 पासे दे रखा है, 2 का विपरीत अंक ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें एक पासा ढूंढना है जिसमें 2 हो। तो इसमें मैंने देखा कि इसमें 2 है, तो हमें ये लेना है एक तो पहला पासा। कौन सा लेना है? आप इसको पहला मान लो चाहे दूसरा मान लो, कोई इशू नहीं है। 2 पासे हमें एक साथ लेने हैं। अगर 3 भी दिए हुए हैं तो भी 2 लेने, और 2 वो लेने जिसमें 2 उपलब्ध हो। अगर नहीं है, 2 किसी में नहीं है, तो मुझे बताओ 2 का विपरीत अंक कैसे निकालोगे? उसको भी हम सरल करने का तरीका ढूंढेंगे। अब देखो, जब भी आपको पासे दिए होते हैं, सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये रहती है कि आप देखो कि उन 2 पासों में कितने अंक समान है। तो मैंने यहां देखा कि मात्र 3 और 4 ये दोनों अंक समान है कि नहीं? तो यहां पर आप लिखो फर्स्ट पासा, सेकंड पासा। ये 4 है और ये कितना 3, इधर भी 4 है, इधर भी 3 है। अब आपको ध्यान है, ना तो 4 का इसमें विपरीत अंक होगा, ना इसमें होगा, ना इसमें होगा, ना इसमें होगा। तो इनको तो अलग निकालेंगे भाई, इनका विपरीत अंक दोनों में ये अवेलेबल है, तो विपरीत अंक कहां होंगे? फिर बच्चा हुआ इधर 5 बच गया और इधर क्या बच गया? 2। तो मुझे बताओ 2 का विपरीत अंक कितना आ गया? 5। समान अंक कभी भी एक दूसरे के विपरीत अंक नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से कट जाते हैं और पीछे हुए अंक क्या हो जाते हैं? विपरीत। लेकिन मान लो कई बार सिचुएशन ऐसी हो, पासे में एक ही अंक समान आए, कई बार आए नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका भी हमारे पास समाधान है। हम विधिवत रूप से एक एक सवाल को करने का प्रयास करेंगे। अब इन दोनों पासों में आपको यह कह रहा है कि 5 का विपरीत अंक ज्ञात करो। तो भाई चलो 5 का विपरीत अंक ज्ञात करना, ये रहा 5। लेकिन आप इन दोनों में कौन से देखो, पासा फर्स्ट और ये पासा सेकंड, इन दोनों में कौन सा अंक समान है? ये 3 और 3 लिख दिया। अगर एक ही अंक समान आता है तो आपको क्या करना है? घड़ी कैसे चलती है? इधर से टिक 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 ऐसे चलती है ना, ऊपर से इधर इस साइड की ओर। तो आपको घड़ी को ऐसे चलाना है। तो 3 के बाद में कितना आएगा? 2, और 2 के बाद में कितना आएगा? 1। इसमें भी घड़ी चलाओ ऐसे, 3 के बाद में कितना आएगा? 4, और 4 के बाद में कितना आएगा? 5। मुझे बताओ 5 का विपरीत अंक कितना आ गया? 1। 2 का विपरीत अंक कितना आ गया? 4। 4 का कितना आ गया? 2। 5 का कितना आ गया? 1। अब आपको इसमें सोचना है कि भैया 3 का विपरीत अंक क्या होगा? परीक्षा में ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी अगर पासा हमें दिया हुआ होता है तो उसका विपरीत अंक उस पासे में अवेलेबल नहीं होता है। मतलब 3 का अंक ना तो इसमें है ना इसमें, दोनों में नहीं है। तो मुझे बताओ 3 इसमें है तो ना तो 1 विपरीत अंक होगा ना 2 होगा। 3 इसमें है, ना 4 होगा ना 5 होगा। हमें 3 का विपरीत अंक ज्ञात करना है। मुझे बताओ पासे की कौन सी संख्या बच गई? बताओ आप। अरे भाई पढ़ रहे हो ना काफी देर से, तो वो पासे की संख्या बच गई 6। अगर परीक्षा में पूछे 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो वो 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 दोनों पासों में उपलब्ध नहीं है। और जब कोई भी पासे में कोई संख्या होती है तो हमने ये पढ़ा कि उसका विपरीत अंक अगर 3 इसमें है तो इसमें नहीं होगी, 3 इसमें है तो इसमें भी नहीं होगी, वो कहीं और है जो शायद फोटो खींचने वाला ले नहीं रहा है, उसको हमें कंफ्यूज कर रहा है। और मैं आपको कहता हूं ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। और वेरी इंपॉर्टेंट कैसे? ये वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है कि 5 का विपरीत अंक ज्ञात करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको पूछेगा 3 का विपरीत अंक। अब बच्चे करते हैं कि सर आपने तो बताया कि 3 का विपरीत अंक इस घड़ी के अनुसार निकालते हैं, जो मानक पासा होता है तो 7 से निकालते हैं, जब दो अंक समान होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो इसमें तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो भैया ऐसा है कि हमने ये भी चीज पढ़ा है कि उस पासे में सभी का विपरीत अंक नहीं होता है। पहले में भी 3 है, दूसरे में भी 3 है, और दोनों में अलग अलग संख्या दे रखी है, दिए तो विपरीत अंक होंगे नहीं। तो बची कौन? 6। ये फोटो नहीं खींचकर हमें डरा रहा है, हमें कंफ्यूज करने की ये कोशिश कर रहा है। तो मुझे बताओ इसका विपरीत अंक कितना आ जाएगा? 6। इसी प्रकार आप आगे देखो, ये फिर पासे आगे 2-2, ये भी 2-2 पासे, लेकिन आपके 3 पासे भी आ सकते हैं। तो पहले 2 पासे वाले सरल करते हैं, और ये कहता है कि 2 का विपरीत अंक, वही बात है पहले वाली। इस पासे को फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है? सेकंड। ये फर्स्ट लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया? सेकंड। इनमें देखो 4, 4, 3, 3 दो अंक समान है, तो 4 के नीचे 4, 3 के नीचे 3,
तो मुझे बताओ 5 का विपरीत अंक कितना आ गया 2, और 2 का विपरीत अंक कितना आएगा 4। परीक्षा में कई बार ये भी आ सकता है, तो बताओ 4 का विपरीत अंक क्या होगा। तो आपको पता है 4 का विपरीत अंक ना तो 3 होगा, ना 2 होगा, ना 5 होगा, या तो 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, वो भी हम गारंटी नहीं ले रहे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये कई बार सवाल आ जाता है, हालांकि ऐसे सवाल वो देते नहीं है। सवाल जो मैंने पूर्व में बताया वैसा आता है। ऐसा कैसा सवाल है ये बताओ, इसका विपरीत अंक पूछ रहा है, तो ये पासा फर्स्ट और पासा सेकंड, यहाँ प्रथम लिख दो, यहाँ द्वितीय लिख दो। पहले पासे में देखो कौन सी संख्या समान है दोनों में, ये प्रतिशत। और जब एक ही अंक समान आता है तो कैसी घड़ी घुमाते हैं, ऐसी। तो इसके बाद में हेज आ जाएगा, और इसके बाद में ये डॉलर आ गया, इसके बाद में ये आ गया, और इसके बाद में @ आ गया, और हेज का उल्टा क्या हो गया, ये डी उत्तर। इस प्रकार के सवाल आते हैं, इनके विपरीत अंक पूछने का ये प्रयास करते हैं, बड़े ही सरल तरीके से पूछने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान दे लेते हैं तो हमें कोई और किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। अब आगे देखिए आप, ऐसे कैसे सवाल। पूर्व में हमने चर्चा की जब 2 पासे एक साथ दिए हो, कितने पासे 2। अब क्या कर रहा है, ये 3 पासे साथ दे रहा है, लेकिन 3 पासे देने से कभी भी रूल नहीं बदलता, सवाल का तरीका नहीं बदलता। हमें एक पासे के रूल आने चाहिए कि एक तो एक अंक समान आए, 2 अंक समान है, और जब तीनों ही अंक समान आता है तो वो पासा एक ही है, सिर्फ फोटो अलग है, तो वो हमारे मानक पासे के रूप में कार्य करेगा। आगे आप देखोगे। अब ये पूछ रहा है कि इस पासे में 4 का विपरीत अंक ज्ञात करो। मुझे बताओ जब 4 का विपरीत अंक ज्ञात करना, इसमें भी 4 अवेलेबल है, इसमें भी 4 अवेलेबल है, इसमें भी 4 उपलब्ध है। हमने सबसे पहले क्या चर्चा की, हमने एक ही चर्चा की, जब भी किसी अंक का विपरीत अंक ज्ञात करते हैं, उस पासे में जो अंक दिए हुए होते हैं उसका विपरीत अंक उस पासे में कभी भी उपलब्ध नहीं होता। तो मुझे बताओ जब इसमें 4 दे दिया है तो क्या 2 और 5 इसके विपरीत अंक होंगे क्या, नहीं होंगे। इसमें 4 दे दिया तो क्या 2 और 3 विपरीत अंक होंगे क्या, नहीं होंगे। और इसमें विपरीत अंक दे दिया तो मुझे बताओ 1 और 5 इसके विपरीत अंक होंगे क्या, नहीं होंगे। तो देखो आपने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 का विपरीत अंक ज्ञात करना है, 5 लिख लिया। पीछे कौन सा अंक बचा, जो इस पासे में नहीं है। वो फोटो जानबूझ के नहीं ले रहा, इसलिए नहीं ले रहा ताकि बच्चों का पता चले कि इस पासे में वो संख्या नहीं, तो उत्तर कहां से होगी। भैया जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार आपने कहीं कहीं जगह से लाइनें पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। तो मुझे बताओ इसका विपरीत अंक कितना आएगा, इसका विपरीत अंक आएगा 6। इसी प्रकार ये सवाल आप देखो, 2 का विपरीत अंक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है, कभी भी पासे का सवाल करो तो हमें इनको 2 को मानना है। एक पासा प्रथम आ गया और एक पासा क्या आ गया, द्वितीय। इन दोनों में कितनी संख्या समान है, 1। समान को यहां लिख दिया। 3 के बाद में घड़ी घुमा दो, 2 और 1। 3 के बाद फिर घड़ी घुमा दो, 4 और 5। तो मुझे बताओ 2 का विपरीत अंक कितना आएगा, 4। अगर परीक्षा वाला पूछ लेता 1 का विपरीत अंक कितना आएगा, तो 5 आएगा। और अगर पूछ ले 3 का विपरीत अंक कितना आएगा, 6। बोलो क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 1 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 4 भी है, 5 भी है, 3 का पूछ रहा है, तो पीछे बचा 6। दोनों में 3 का जो विपरीत अंक है वो अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में 3 है, और जिसमें होता है उसमें विपरीत अंक उपस्थित नहीं होता है। ये हमने पूर्व में भली भांति से पढ़ा है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कितने पासे दे रहा है, ये कितने दे रहा है, 4 पासे दे दी। तो क्या दिक्कत है, हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमें जो विपरीत अंक पूछता है एक पासा तो वो लेना है। जैसे 3 का ज्ञात करना, यहां चेक करो, ये आ गया एक, तो ये ले लो। और दूसरा पासा वो लो जो इनमें से कॉमन आता है, बचे हुए अंक। भाई 1 और 6 इसमें नहीं है, 1 इसमें है, तो आप क्या करो, लेकिन इसमें आप देखो तुम्हें 3 का ज्ञात करना, 3 भी है, तो आप कौन सा लोगे। आप इनको देखते हो तो एक अलग सी कैटेगरी बनती है। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें भी विपरीत अंक 3 का नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। आप इस पासे को कुछ समय के लिए छोड़ दो। अब देखो इसमें 1 और 6 भी नहीं होगा, 1 और 5 भी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, 2 और 6 भी नहीं होगा। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो मुझे बताओ पीछे क्या बच गया, 4। तो आप मुझे बताओ जब भी आपको 3 का विपरीत अंक पूछे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 4। वही ढूंढना है। आप कोई भी पासा ले सकते हो। अब हालांकि कई बार जो एग्जामिनर बनाता है वो खुद भी गलती कर देता है। अब इन दोनों पासों में आप देखो,
इनमें कोई भी अंक समान नहीं आता। जब समान नहीं आता उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। समान आते हैं तब तो एक पासा हो जाता है, लेकिन जब समान नहीं आता तो हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर का विपरीत अंक ऊपर हो जाता है, इधर का इधर हो जाता है और इधर का इधर हो जाता है। लेकिन शायद इसमें ये चीजें अवेलेबल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कि कई बार क्या होता है, एग्जाम में भी सवाल मिसप्रिंट हो जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं इस पेपर में मिसप्रिंटिंग वाला सवाल है, छोटी सी मिस्टेक हुई है जो आपको ध्यान रखना है। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि बाकी पासों से उत्तर निकल रहा है ना, इसलिए कोई समस्या आपको आएगी नहीं। अब आप इसी प्रकार देखो, इन तीन के निकालने, किसका ज्ञात करना, तीन का। बार बार हम पढ़ रहे हैं, तीन तीनों में तो 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 5 भी नहीं होगा, और 2 और 4 भी नहीं होगा। तो 1 2 3 का ज्ञात करना है, 4 5 पीछे क्या बच गया, 6। तो पासे की प्रश्नावली कोई ज्यादा कठिन नहीं है अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो और विधिवत रूप से पढ़ते हो। और हम इसी प्रकार हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करते हुए, प्रत्येक सवाल को सरल करवाते हुए, एक भी सवाल को कोई भी पेंडेंसी नहीं रखते हुए हम आपको अध्यापन करवाने का एक बेहतर और संकल्पित प्रयास करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और लगातार हम इस प्रकार अध्यापन करवाते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आप ये वीडियो देखते हो नहीं देखते हो मुझे कैसे पता चलेगा, तो 1 2 3 और ये 4, ये चारों सवाल आप सोल्व करोगे। मैं 3-4 वीडियो बना रहा हूं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, सारे वीडियो अच्छे बनाएंगे, लेकिन हम चेक ये करेंगे कितने बच्चे जवाब देते हैं, कितने रेस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद में मैं पर्सनली एक अलग अकाउंट बनाऊंगा जिनको वास्तव में पढ़ने की आवश्यकता है, और हम उन्हीं को ये सर्टिफाइड कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए आप बड़े ध्यान और इत्मीनान से पढ़ो। चारों सवाल के आप, जैसे मैं इनके नंबर लगा देता हूं ताकि आप उस, जैसे ये इसको मानो पहला, ये कौन सा सवाल है, इसको आप मान लो दूसरा सवाल, और इसको आप मान लो तीसरा सवाल, और ये चौथा सवाल। इन चारों सवाल के आप उत्तर लिखोगे जो इनके विपरीत अंक पूछता है। बहुत जल्दी हम आपके लिए अगला टॉपिक लेके आएंगे, गण गनाभ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके गण में कितने फलकों में हम कलर कर सकते हैं, गण क्या होता है, गण कैसे बनता है, और 2 शतों को जब रंगीन करेंगे, कोई पूरा गण होता है और उसको रंगीन करने के बाद में जब हम काटते हैं तो फलक प्राप्त होते हैं, उनके रिजल्ट हमें कैसे प्राप्त करने हैं वो हम अध्ययन करेंगे। और इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, बहुत जल्दी आपके सामने ये वीडियो लाया जाएगा। आपने समय दिया गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के लिए, हमसे जुड़िए, सब्सक्राइबर कीजिए और शेयर कीजिए अपने मिलने वालों को। हम भी जब प्रयास कर रहे हैं तो हमारे प्रयास में आप मोटिवेशन का रूप कार्य करोगे, देखोगे और अच्छा रिस्पॉन्स देखोगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं। और नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।